एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी तट पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझमें इतना सामर्थ्य कहाँ है। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे, मैं उन्हें बचा न लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहां तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। फिर दोनों चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि मैं आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, पर विवश हूं मैं। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टंटा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का एक कूप लगा है। छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूं तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूं? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं। नौकर रखवाली नहीं करते। बैल भूखे रहते हैं। बेजुबान जानवर हैं, उसे कष्ट कैसे दूं? बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मुंह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है। बाहर जाता हूं तो मन उधर खींचा रहता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। राह दिखाइए महाराज। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उसे लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं, फिर सब निपटा कर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रहता है, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दो, बस कुछ दिन और रुक जाएं, निपटा कर चलता हूं आपके साथ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही न हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए मोह लोभ करूं? सन्यासी बोले, बस यही तो चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना। तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया।
विदा होते होते उसने कहा कि कोई उपदेश तो दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। इतना कहकर उन्होंने विदा ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते। छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता तो सब मानते। उसका चेहरा बताता था कि संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने को। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूं कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तो कोई उपदेश दिया ही कहाँ था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था। बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लग रही घुन के बारे में बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों को त्याग कर भी सन्यास है। हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण हैं। जरूरत है उन्हें निखारने की और निखारने वाले की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोलिए। उनसे ज्यादा मीठा बोलेंगे जिन पर आपका शासन है। आप में जो मधुरता आ जाएगी और जीवन बदल देगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।